अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, कराची शहर के अंदर जहाँ इतना बड़ा शहर है वहाँ पे बहुत सारी ऐसी मसाइल जो कि हम देख रहे हैं इन दिनों सामने आते हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। और जहाँ पे कराची के अंदर इतने सारे हम देखते हैं कि जी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ हेवली डेंसली पॉपुलेटेड सिटी, तो उसके एतबार से काम भी ज़्यादा बढ़ जाता है और इतनी बड़ी आबादी को लेकर चलना भी इंतहाई जिम्मेदारी का भारी जिम्मेदारी का काम होता है। वेल, कोरोना एसओपीज के नाम पर एक तरफ इस वक्त शहर में ये भी कहा जाता है कि जी भत्ता वसूल किया जा रहा है, जो कि ताजरों का इल्ज़ाम है, जो कि हम 3-4 दिन से देख रहे हैं। प्राइस कंट्रोल, सरकारी नर्ख कुछ हो, बाज़ारों में कुछ हो, क्या वजह है इस हवाले से, पठारों का मामला हो या फिर गैर कानूनी चार्ज पार्किंग का मामला हो, इसके अलावा सरगजीदगी के मामलात हों, ये वो सारे बड़े बुनियादी मामलात हैं जिसके ऊपर लोग अपनी तशवीश का इजहार भी करते हैं और चाहते हैं कि उनके जवाबात अपने नुमाइंदों से जो है वो हासिल भी करें। डेफिनेट सी बात है कि कराची को हम देखते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बांटा गया है, और जहां हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, यानी कि जिसको हम उर्दू में ज़िला वस्ती भी कहते हैं, उसकी जहां हम बात करते हैं वहीं पे काफ़ी बड़ी आबादी के ऊपर मुहित ये डिस्ट्रिक्ट है। और आज इस हवाले से सबसे पहले अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी आज मोहम्मद बख्श धरेजो साहब, जो कि डीसी सेंट्रल कराची हैं। उनको खुश आमदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच us. I know the things are very complicated as well, though from your side as well. But जहाँ पर हम देखते हैं कि जब से ये कोरोना आया उसके बाद ज़्यादा भारी जिम्मेदारियाँ आप लोगों पर आयद हो गई। बिफोर इट कि मैं आपसे सवाल करूँ, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, या मतलब मैं लोगों को बताऊँ, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि लोगों में ये भी कन्फ्यूजन पाई जाती है, क्योंकि कराची ऐसा सिटी है जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ कोई एक निज़ाम नहीं है, यहाँ कमिश्नरी निज़ाम भी है, यहाँ बल्दियाती इदारे भी हैं, या एडमिनिस्ट्रेटर भी है। तो लोग कंफ्यूज होते हैं एट टाइम्स कि भाई अगर जो डीसीज हैं उनका रोल क्या है, उनका काम क्या है, वो क्या डिफाइंड है हमारे पास आइन में। तो मैं सबसे पहले आपसे ही पूछ लेती हूँ कि बतौर डिप्टी कमिश्नर आपकी जिम्मेदारियां हैं क्या? थैंक यू रिदा फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि जो डिप्टी कमिश्नर होता है दैट इज़ अ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। और एग्जीक्यूटिव हेड का मतलब ये होता है कि जो भी आपके फंक्शंस होते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्विस डिलीवरी, जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गई, फेडरल गवर्नमेंट हो गई या लोकल गवर्नमेंट हो गई, इन तीनों की जो फंक्शंस होते हैं इनको कोऑर्डिनेट कराने के लिए डिप्टी कमिश्नर का रोल बहुत अहम होता है। और उसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, डिफरेंट आपके जैसा मुहर्रम वगैरह होते हैं या फिर रबीउल के इवनिंग इवेंट्स होते हैं, उसमें जो पूरा कोऑर्डिनेशन होता है विद द पुलिस, रेंजर्स एंड इवन द आर्मी, वो एक डिप्टी कमिश्नर के रोल में आता है। और आजकल आप अब जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ जो हमारे आइन में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नेंस हैं। एक होता है फेडरल गवर्नमेंट, दूसरा होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और तीसरा होता है लोकल गवर्नमेंट। और करंटली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो नुमाइंदा होता है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में, वो होता है आपका डिप्टी कमिश्नर, जो सारे डिपार्टमेंट्स को जो है कोऑर्डिनेट करता है फॉर दी सर्विस डिलीवरी। और आजकल क्या पता है कि जैसे लोकल गवर्नमेंट्स के जो है वो टेन्योर ख़त्म हो गए थे, तो उस अकॉर्डिंगली आइन के मुताबिक ही गवर्नमेंट को किसी न किसी को एडमिनिस्ट्रेटर लगाना होता है जब तक आपकी लोकल काउंसिल्स वहाँ पे आ जाएं। तो उसके लिए एक एडिशनल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है डिप्टी कमिश्नर को, ताकि वो जो पहले काउंसिल्स काम करते थे लोकल काउंसिल्स, अब डिप्टी कमिश्नर्स उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं टिल कि आपके जो है लोकल काउंसिल्स वहाँ पे आ जाएं। तो इसमें मैं सिंपली आपसे ये कहूँगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम यूर एडमिनिस्ट्रेशन, देन रेवेन्यू कलेक्शन, then local management, municipal services, law and order control, and other activities which are assigned by the government, they are performed by the deputy commissioner. सही। अच्छा, चलिए, ये तो आपने ये बता दिया और रोल डिफाइन कर दिया। अच्छा है कि नाज़रीन को भी इस हवाले से एक मतलब फिर आपके थ्रू भी पता चल गया। सबसे पहले मैं आपसे कोविड के हवाले से बात कर लेती हूँ, क्योंकि कोविड का मामला ऐसा है जो कि 2 साल से हम देख रहे हैं कि जिससे हम निबर्द आज़मा हैं, और चाहे कोई किसी भी सतह पर हुकूमती नुमाइंदे हों, हमारे या जो गवर्नेंस की अभी जैसे कि हमने बात की कि जितने भी लेवल हों उस सब पे मामले पे हमें हमारे लिए एक नई वबा थी जिससे निमटना, जिससे फेस करना, जिसको हैंडल करना, सबके लिए, आवाम के लिए भी समथिंग विच इज़ न्यू। पहले हमें नहीं पता था कि किस तरह बिहेव करना है, क्या करना है। दो के कोविड के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से बहुत अच्छे इकदाम उठाए गए, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि कोविड-19 में जो 3 से 4 दिन से बहुत ज़्यादा इस वक्त
सबसे ज़्यादा शिकायतों के अंबार हमारे पास आ रहे हैं यहाँ प्रोग्राम में भी, और सारी चीज़ें जो डिस्कशन चल रही है महव कराची के हवाले से पर्टिकुलरली, वो यह है कि कोरोना SOPs के नाम पर ताजिर हजरात इल्ज़ामात लगाते हैं कि जी भत्ता वसूल किया जा रहा होता है, और जो DCs हैं वो कोई उसमें मदद फरहम नहीं कर रहा है, उनकी तरफ से ये एलिगेशन सामने आ रहे हैं। हाउ कुड यू रिस्पॉन्स अबाउट इट? सबसे पहले जिसका मैं आपको बताऊंगा कि सिंध प्रोविंस वाज द फर्स्ट प्रोविंस जिसने सिस्टमेटिकली पब्लिक हेल्थ को प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए एक टास्क फोर्स बनाई और एक पॉलिसी बनाई थी, जिसकी वजह से आपको पता है फर्स्ट वेव में सबसे अच्छा रिस्पॉन्स जो था सिंध गवर्नमेंट का था। और आज तक वो टास्क फोर्स जो अकॉर्डिंगली हमें पॉलिसी देती है हम एग्जीक्यूट करते हैं। मैं तकरीबन आपसे 10 दिन पहले की टास्क फोर्स मीटिंग थी उसकी बात करूंगा कि उसमें देखा गया कि हमारे कराची में, हैदराबाद में और जो सखर है और उसके अलावा 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स और थे, वहाँ पे हमारा इन्फेक्टिविटी रेट, जो पॉजिटिविटी रेट है वो ज़्यादा जा रहा था। और अकॉर्डिंगली NCOC की परमिशन से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये डिसाइड किया कि हम उन अजला में जहाँ पे पॉजिटिविटी ज़्यादा है हम अपनी जो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट रखेंगे वहाँ पे। आपके डिस्ट्रिक्ट में तो 11 जून तक लगाया गया है ना? जी, वो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, हाँ बिल्कुल, वो मैं वो डिफरेंट चीज़ है। हाँ, तो इसमें ये कहा गया कि आपने जो आपकी NPIs की इम्प्लीमेंटेशन है, जिसे नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस कहते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी, स्पेशली कराची, हैदराबाद और दूसरे अजला जहाँ पे पॉजिटिविटी ज़्यादा है। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी कंप्लाइंस में सारा कुछ किया। बाकी जहाँ तक बात आप कह रही हैं कि कोई एलिगेशंस लगाए जाते हैं, मैं आपसे यहाँ पे वसूख से, आपके वसूख से ये कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मैंने एक डायरेक्शन पास की हुई है कि आप कभी भी वायलेशन ऑफ SOP के ऊपर दुकान तो सील कर सकते हैं लेकिन उसके ऊपर फाइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि फाइन में ही जैसे आप बात कर रही हैं एलिगेशंस आते हैं। ओके। मैं और दुकान भी हम इसलिए बंद करते हैं ताकि उसको एहसास हो कि आज मैंने वायलेशन की है, कल सुबह फिर हम उसे अंडरटेकिंग लेते हैं, फिर अकॉर्डिंग दुकान खोल देते हैं। और इसी पर्पस की वजह से कि दुकान उस जो ताजर है उसका नुकसान जो है ना हो, उसको एहसास हो कि मुझे SOPs जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने। और एक और चीज़ है कि SOPs इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी हम किसी जो है उसके ऊपर नहीं लगा सकते जो बंदा वहाँ पे कोई चीज़ लेने आ रहा है। जब तक एक शॉपकीपर, उसको बाउंड किया जाएगा कि आप किसी ऐसे शख्स को एंटरटेन ही ना करें, कोई सर्विस ही ना दें जब तक वो SOP कंप्लायंस ना हो, और अगर वो वायलेशन होती है तो हम आपको जिम्मेदार उसका ठहराएंगे। तो इस प्रिंसिपल के तहत हम ताजरों को जो है जाके तंबीह भी करते हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनको बार बार बिठाते भी हैं अपने साथ। तो सबसे ज़्यादा जो कोऑर्डिनेशन मेरा है वो सारी इन एसोसिएशन के साथ ही होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपसे बात इसी से मैं कहूँगा कि 2 दिन पहले मुझे भी एक SMS आ गया था प्रेस रिलीज के भाई 1 करोड़ रुपए सेना मार्केट से लिए गए हैं। हाँ। और अकॉर्डिंगली जो है उसके बाद खोला गया। किसी एक ताजिर साहब ने कहा था, आई विल नॉट नेम दैट पर्सन, लेकिन तकरीबन 2-3 घंटे बाद सेरेना मार्केट एसोसिएशन ने मीडिया में कह दिया, एक प्रेस रिलीज इशू कर दी कि भाई हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है उनके साथ। तो वो उनकी बात वहीं पे ही डिनाई हो गई थी। और दूसरी बात मैंने आपको ऑन रिकॉर्ड भी कह दी है कि आज तक हम SOP वायलेशन के ऊपर फाइन नहीं करते। हम SOP वायलेशन पे दुकान सील करते हैं, वो भी इसी वजह से ताकि लोगों को एहसास हो कि हमने कल जाके वायलेशन दोबारा नहीं करनी। और वो सारी अंडरटेकिंग्स हमारे पास मौजूद होती हैं। और कम से कम अभी तक जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं वहाँ पे हर एक ने 3-3, 4-4 बार अंडरटेकिंग दी हुई है कि भाई हम अगली बार नहीं करेंगे। तो हमारा पर्पस यहाँ पे हमें पता है कि ताजिर लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने देखा है कि वबा जो आई है इसे सबको जो है इसने अफेक्ट किया है, स्पेशली जो हमारे वो गरीब लोग जो डेली वेजेस होते हैं। और गवर्नमेंट को इसका पूरा एहसास है। लेकिन आपको पता है कि जब बात आती है जान की, एक आम आदमी के लाइफ की बात आती है, और एक तरफ जो है आपका जो कारोबार हो, तो आप कारोबार पे तो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं लेकिन आप किसी की जान के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वरना जिस तरह इंडिया में आपने हालात देखे कि वहाँ पे जब हम देखते थे तो हमें खुद होता था कि जहाँ पे उनको जलाने के लकड़ियाँ नहीं मिल रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे कम से कम जो सारी इंटरवेंशंस होती हैं, ये जो सख्तियाँ होती हैं, ये लगती थोड़ी मुश्किल हैं लेकिन ये अल्टीमेटली आपको फ़ायदा देती है। अच्छा, ये तो बात आपने क्लियर कर दी फ़ाइन के हवाले से कि जी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से आप इस वक्त क्लियर कर रहे हैं मामला। दीगर DCs की तो बहुत सारी खैर कंप्लेंट्स और चीज़ें हैं, वो उस पर तो मैं नहीं आपसे बात कर सकती, लेकिन चूँकि सेंट्रल के हवाले से हम पर्टिकुलरली आज बात करें नाज़रीन। अच्छा, ये बताएँ कि ये भी कंप्लेंट्स है ना, और हमने देखा ईद के दिनों में भी
कि जी ऐसा भी हुआ, और अभी भी लोग ये भी कंप्लेन दे रहे हैं कि भाई कुछ चूंकि टाइम एक स्लॉट दिया गया कि दिस इज द राइट टाइम कि भाई आपने इतने बजे से इतने बजे तक खोलना है। सो ये भी कुछ ताजिर हजरात शिकायत लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि जी और हमने खुद भी देखा, हमारी टीम्स मुख्तलिफ जहाँ गई सर्वे करने के लिए स्पॉट्स पे, कि जी कुछ जगह तो बंद है 6 बजे तक, ठीक है, कुछ खुली हुई भी हैं 6 बजे के बाद, और उसमें वो कहा जा रहा है कि जी लोकली जो जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्वॉल्व है, वो चाहे पुलिस के लेवल पे हो या आपके नीचे जो लोग हों वो हों, वट एवर इट इज सो, ठीक है, वो इन्वॉल्व है और जी वो पैसे लेके उन्होंने टाइम बढ़ाने की इजाज़त दे दी है या व्हाट्सएवर काम करने की इजाज़त दे दी है, तो बाकी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जी ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, इसमें मैं आपसे बात कहूँगा कि हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी ये है कि जो हमारी 6 बजे हमारी बंद हो जानी है, उसके अलावा आती हैं एसेंशियल्स। फिर एसेंशियल्स में भी आपकी दो कैटेगरीज हैं, एसेंशियल्स ए, एसेंशियल बी। एसेंशियल ए वो हैं जो 24 आवर्स 24/7 खुल सकती हैं आपकी, 24/7, जैसे फार्मेसीज हो गई, मेडिकल सेंटर्स हो गए, वैक्सीन सेंटर्स हो गए, वो तो आप अगर 24 घंटे चला रहे हैं तो आपको इजाज़त है, आप खुले रखें। दूसरे हैं एसेंशियल बी। एसेंशियल बी में वो आते हैं जो आपके रात को 12 बजे तक चलेंगे, जिसमें बेकरीज हैं, जिसमें आपकी जो है उसके अलावा रेस्टोरेंट्स हैं टेक अवे के साथ वो वाले, और अगर होम डिलीवरी है तो वो भी आप 12 बजे तक चला सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि जब आप देखते हैं कि एक तरफ कोई शॉप खुली हुई है तो आइदर वो उस एसेंशियल में तो नहीं आती, पहली बात ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा। दूसरी बात कि हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग जो है वायलेट भी करेंगे, और इसीलिए ही हम कार्रवाई करते हैं। अगर डेली बेसिस के ऊपर मैं 40 दुकानें सील करता हूँ या 30 दुकानें सील करता हूँ तो ये 30 लोग वही होंगे जिन्होंने वायलेट किया होगा। और हो सकता है कि आप 5 मिनट आप मुझे देख के गई हों कि ये दुकान खुली हुई है, लेकिन वो 10 मिनट के बाद शायद एसी साहब आए होंगे या कोई वहाँ पे कोई और ऑफिसर आए होंगे, उन्होंने आके सील कर दी होगी। तो इस तरह की बात जो है, हो सकता है कहीं पे कोई चीज़ चल रही हो, लेकिन उसका अगर कंप्लेंट कहीं से आती है तो उसकी कानूनी कार्रवाई होती है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा नाज़माबाद सब डिवीज़न का, कि पिछले हफ्ते मुझे कंप्लेन आई कि नाज़माबाद सब डिवीज़न में कुछ इस तरह की दुकानें पापोश में खुली हुई थी। मैं आपने खुद ही नाम ले लिया वैसे इस मार्केट का, जाके मैं ईद की भी बात यही कर रही हूँ कि आई वाज वेरी शॉक्ड टू सी इट कि बाकी ये डॉल्मेन वगैरह जितने भी ये जो मेन मतलब डिस्ट्रिक्ट के एरियाज सेंटर ऑफ द सिटीज है वो सब बंद थे, लेकिन रमजान में भी चांद रात पे हमने देखा था कि पापोश का मार्केट ऐसा था जो कि खुला हुआ था और तकरीबन आधी रात तक मैंने यही आपसे इसलिए मैं कहा क्योंकि देखिए दिस इज द थिंग कि अगर आप यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि हो सकता है कि आपने देखा हो, फिर आपने बाद में आपने ला इलाहा तो कह दिया, लेकिन इल्लल्लाह मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि अल्लाह नहीं है लेकिन एक अल्लाह के सिवा। अब एक अल्लाह के सवाल की बात क्या है कि उसके बाद जब बात आई मेरे पास कि ये वहाँ पे पापोश में वायलेशन हो रही है, मैंने एसएसपी साहब से बात की कि आप देख लें कि वहाँ पे क्यों इस तरह हो रहा है। बाद में पता चला कि वहाँ पे जो लोकल इंतजामिया थी, मैं किसी खास सेक्टर की बात नहीं करूँगा, तो मैंने उनको इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी के बाद दैट ऑफिसर हैज़ बिन सस्पेंडेड, और मैं ऑर्डर आपको दे दूंगा, इसके बाद आप देख लीजिएगा, शायद आप एयर करना हो तो एयर भी कर दीजिएगा। तो वो ऑफिसर वहाँ सस्पेंड हुआ, कार्रवाई की, और वो पूरी मार्केट हमने बंद करवाई। तो मैंने आपसे यही कहा कि हमारे पास और ये इस साल की बात नहीं, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ। हाँ, तो लेकिन इस साल ये हुआ कि आपको अभी भी, अब ये उसके बाद क्या हुआ कि हमने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। मैकेनिज्म ये बनाया हुआ है कि शाम को 6 बजे मेरे जो कंट्रोल है बेस का, वो पूरा मैसेज चलाता है सारे एसएचओ साहिबान के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान के लिए, कि आपने हमें विद इन 15 मिनट्स कंफर्म करना है कि आपके पास जो शॉप्स 6 बजे बंद होनी थी वो सारी कंप्लीट बंद हैं। और फिर एसएचओ और असिस्टेंट कमिश्नर सर्टिफिकेट देते हैं वहाँ पे कि भाई हमारी पूरी शॉप्स बंद हैं। और उसके बाद अगर किसी को ऑफिसर को वो चीज़, कोई दुकान खुली मिली, कोई कंप्लेन आई और साबित हुई, तो हम उस कंसर्न ऑफिसर के खिलाफ जो है कार्रवाई करते हैं। तो दिस मॉनिटरिंग सिस्टम वी हैव अडॉप्टेड इन डिस्ट्रिक्ट सेंटर। सही है। अच्छा चले, अच्छा ये भी बताएं, पथारों का मामला इंक्रोचमेंट का जब मेयर का निज़ाम था तब भी ये इशू था, अब डीसी साहिबान के हाथ में, तब भी स्टिल वहीं के वहीं है, कोर्ट्स में मामला चले जाते हैं, फिर भी उसके बाद रिमूव करने की बात हो रही है। अब पथारों की भरमार है, ट्रैफिक जाम नज़र आता है, सेंट्रल का अगेन जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत कंजस्टेड होता जा रहा है। इसमें मैं आपसे बताऊंगा कि दो तरह की इंक्रोचमेंट्स होती हैं। एक इंक्रोचमेंट्स वो होती है जो हार्ड इंक्रोचमेंट्स हैं आपकी, इस तरह आपने देखा हो गुजर नाले के ऊपर एक कम्प्लीटली हमने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया है, और ये मेरे ख्याल में आपको हिस्ट्री में शायद इतना
स्मूथ ऑपरेशन जो है हाँ, शायद गुज्जर ही नाला है, शायद ही औरंगी नाला औरंगी है। नाला है, हाँ, वहाँ पे हमने हाँ, थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर जो है हाँ, वो अगेन किए वो हैं। कोर्ट्स की है नहीं, लेकिन 94 डायरेक्टिव्स। 94% क्लियर हो गया है। हाँ, वो डायरेक्टिव्स तो कोर्ट दे रहा है, हाँ, उस पे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाँ, असल चीज़ होती है इम्प्लीमेंटेशन की, कि आप हाँ, स्मूथली कितना इसको इम्प्लीमेंट कर सही। रहे हैं, लोगों को साथ ले रहे इसके हैं। अलावा जैसे कि मैं अभी हम आ रहा हूँ उसके ऊपर। रोड्स पे हाँ देख रहे हाँ, हैं मैं उसके ऊपर आ रहा वो। हूँ। हाँ, उसके अलावा जो आपकी ये जो डिफरेंट रोड्स के ऊपर सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स होती हैं, जिसमें आप पथारा की बात कर रही हैं, उसमें हमने एक प्लान पूरा सब डिवीजन वाइज एक प्लान बनाया हुआ है। अगर आप लिस्ट कहेंगे, लिस्ट मेरे पास है जो हम डेली बेसिस के ऊपर हटा रहे होते हैं। ओके। और जहाँ जहाँ पे कंप्लेन चीज़ें आती हैं वहाँ पे हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अब रिसेंटली हमने अभी न्यू कराची में जो आपका 7000 रोड है, आप देखोगे पूरे दोनों तरफ शॉप्स बनी हुई हैं, ये सिंधी होटल वाली जो रोड में बात कर रहा हूँ आपसे, तो वहाँ पे हमने नोटिस सर्व कर दी हैं। लेकिन कल मेरी वहाँ पे बात हुई थी लोगों के साथ, उनके हम लोग ये नहीं कहते कि हम जाके किसी को एकदम से जाके किसी को बेघर कर दें या किसी का जो कोई शॉप वगैरह है उसको हम वहाँ से हटा दें। हम फिर गवर्नमेंट से बात भी करते हैं कि अगर हम इसका लाइवलीहुड अफेक्ट कर रहे हैं तो हमें इनको रिहेबिलिटेशन प्लान भी देना चाहिए। तो आजकल मैं उनकी सर्वे करवा रहा हूँ, और उसको सर्वे कराने के बाद वो पूरा सर्वे में रखूँगा PCIC जो हमारा फोरम है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, तो कि भाई इनको हमने वहाँ से हटाना है। ये सारे तकरीबन मेजरली शॉप्स हैं, उसमें 15, 20 या 50 घर होंगे, बाकी सारी शॉप्स हैं वहाँ पे। तो इनका जो है हमें गवर्नमेंट क्या पॉलिसी दे रही है अकॉर्डिंगली, ताकि वो इंक्रोचमेंट्स जो नालों के ऊपर भी है या रोड्स के ऊपर है, ताकि वो भी वहाँ से हट जाए। तो एज़ फार एज इंक्रोचमेंट का कम जीप की बात है, तो हमारे सारे AC साहिबान, क्योंकि वो एक्स ऑफिशियो असन डायरेक्टर भी हैं एंटी इंक्रोचमेंट के, और वो एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स को मंगा के वहाँ पे ऑपरेशन भी करते हैं। लेकिन इन सब को हमें किसी तरीके से एक जगह देनी पड़ेगी। हमें जो मेरे हिसाब से जो मेरी प्लानिंग चल रही है आजकल, क्योंकि लोकल काउंसिल से मिलके कहते हैं कि आप उसको ऑल्टरनेट कि जगह के जिस लिए तरह कोई हमारे करें, डिफरेंट प्लॉट्स पड़े हुए हैं जी। जहाँ पे हमारी बचत बाजारें लगती हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि उनको हम लोग कहीं पे जाके कहें कि भाई आप लोग इस जगह पे ना हो, आपकी डेजिग्नेटेड प्लेसेस हों, वहाँ पे अपना जो लोकल गवर्नमेंट का टैक्स है वो भी पे करें और अकॉर्डिंग अपना कारोबार भी करें। तो पथारों का जब तक हम अल्टरनेट सोल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे, ये डेली बेसिस के ऊपर फायर फाइटिंग चलती रहेगी, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपकी who's gonna has to finalize it, क्योंकि देखिए ना हम बार बार बात करते हैं आप लोगों से भी, अब तो साल आप लोग को भी होने वाला है, ठीक है, और हम जब बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर नासिर शाह साहब से भी, सो यू पीपल ऑल आर रियली हैज टू जॉइन योर हैंड्स टू डू इट नाउ। अब तो ये हो जाना चाहिए नहीं, ना। इसका हो गया ना, इसमें हाँ। ये तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ। सबसे पहले इसकी जो चीज़ हमने की थी कि एनालिसिस की थी कि वजह क्या है। हाँ। वजह ये है कि इन लोगों ने अपना लाइवलीहुड चलाना है, ये मैंडेटरी, ये नहीं हो सकता कि कल अपना पत्थर जो उनका रेडा है वो जाके घर में खड़ा कर देगा, वो नहीं आएगा वहाँ पे, ही विल कम देयर। अभी होगा क्या कि हमने डिफरेंट जगहें जहाँ पे हमारी बचत बाजारें लगती थी या पहले लगती थी जब यहाँ पे हमारे पास, हम वो प्लेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट के थ्रू, और अकॉर्डिंगली आई एम थिंकिंग अबाउट टू अलॉट दोज फॉर दोज पथारास ओनली, और उनको हम वहाँ पे कहें कि आप यहाँ पे अपना कारोबार कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं कारोबार करेंगे तो आपको हमारा ये फाइन भी होगा और ये पनिशमेंट भी मिलेगी आपको। ठीक है। अच्छा, अब ये भी बताएं, एक और बड़ा मसला है, और वो ये है कि ज़िला वस्ती में कुत्तों की बहुतात बहुत है, और कुत्ते जो हैं वो लोगों पर हमला करके काटते हैं। अभी तक कुत्ते मारने के लिए क्या इकदाम किए हैं, और क्यों नहीं उनको जो है कोई प्रॉपर उनके लिए किया जा रहा है? उससे अभी जो सेक्रेटरी थे लास्ट टाइम, जो रोशन शेख साहब, वो एक नया प्लान देके गए थे कि जी नसबंदी का और ये सारा, लेकिन दिस इज़ अ वेरी, मैं तो बात करते हुए भी मुझे बड़ा वो हो रहा है, लेकिन अब दिस इज़ द इशू ऑफ कि मैं प्राइम टाइम पे बैठ गई है टॉपिक कर रही हूँ, लेकिन ये है आम आदमी का और आम गली मोहल्लों का ये इशू है, जिसके लिए मुझे पूछना पड़ रहा है आपसे कि ये सिंध में कुत्ते के काटने के बढ़ते हुए केसेस का जिम्मेदार कौन है, और कब इसके ऊपर कोई कदम उठाया जाएगा, कोई ठोस कदम? इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बहुत जो है ज़्यादा कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हाँ। और हमारे दो तरीके से हो रही हैं। एक तो हम कर रहे हैं, दूसरा हमारे म्यूनसिपल DMC के साथ ईदी के लोग जो हैं वो भी यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं। हम लोग दो तरीके से इनको कर रहे हैं। एक, हम जो है जो सारे तकरीबन, आज भी मेरे पास बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं जो मैं आपको वीडियोज़ आपको शेयर कर सकता हूँ। तकरीबन कोई 1450 के अराउंड में पिछले हफ्ते थे डॉग्स, जो हमने या तो उनको हमने जहाँ से किसी और जगह पे मुंतकिल कर दिया है, किसी और जगह मुंतकिल, मतलब कि यहाँ से अगर आप उठा ईदी वाले जो हमारे गाड़ियाँ होती हैं, हम उनमें ट्रांसफ़र करते हैं उनको, और फिर जाके कराची से बाहर जाके जो आपका वहाँ पे वाइल्ड लाइफ की जो जगह है वहाँ पे छोड़ देते हैं। अच्छा, तो ये आप कर रहे हैं या ये ईदी वाले कर रहे हैं? ईदी वाले DMC के साथ मिलकर कर रहे हैं। अच्छा, कोलैबोरेशन, जॉइंट हैंड्स। ओके, ठीक है। एक काम ये हो रहा है। ठीक है। दूसरा, उसके अलावा जो DMC है वो हमारा डॉग पॉइजन जो है वो करता है प्रोक्योर,
हाँ। और उसके थ्रू भी तकरीबन डेली बेसिस पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं और हमारे हर डिप्टी डायरेक्टर लेकिन वो इस हवाले से तो वो कहते हैं कि आपके यहाँ जो डीएमसी सेंट्रल के पास तो वो जहर ही नहीं है, वो पॉइजन ही नहीं है जो कि कुत्तों को नहीं मारने का, वो जिसके ऊपर वो डीएमसी समरी भी भेजी थी और वो अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। डीएम ये समरी इसके लिए नहीं चाहिए होती। हाँ। डीएमसी हाँ। के पास जो है प्रोक्योरमेंट के पूरे अख्तियारात होते हैं और अकॉर्डिंगली वही मैं आपको कहूँ डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स आती हैं और डेली बेसिस पे ये डॉग्स जो है वो ट्रीट हो जा रहे हैं और ये दे नंबर इन थाउजेंड्स एज फार दिस सेंट्रल इज कंसर्न। और जहाँ तक बात है कि हमने दूसरा मैकेनिज्म क्या बनाया है कि जिसको भी कंप्लेन हो, हमने अपने जो 5 डिप्टी डायरेक्टर्स हैं हमारे सैनिटेशन के, हाँ। उनके नंबर सर्कुलेट किए हुए हैं कि वो वहाँ पे कंप्लेन कोई भी टेक्स्ट कर देता है या कंप्लेन कर देता है, हमारी टीम नेक्स्ट डे पे वहाँ जाती है और अकॉर्डिंगली वहाँ पे जो डॉग्स वगैरह होते हैं उनको ट्रीट करते हैं। अच्छा, तो अभी आपके पास मतलब महकमे के पास उसके हवाले से पॉइजन है, ये सारी चीजें हैं, एवरीथिंग इज देयर। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो अब इस वक्त जो सिचुएशन है, मतलब जितना आप कह रहे हैं कि क्लियर किया गया है, उठा के उनको लेके गया है, तो अब क्या सिचुएशन है? आपने इस पे सर्वे किया है कि कितने आवारा कुत्ते हैं उधर और क्या है, और कितने आप उसको पाक कर चुके हैं और कितने % अब आप समझते हैं कि जी रह गया है? मेरे ख्याल में मोर देन 40-50% तो क्लियर हो गया। मोर देन 40-50%। और तकरीबन 1 या 1.5 महीने में तकरीबन मेजॉरिटी हो जाएंगे। अब नील पॉपुलेशन तो नहीं हो सकती, हाँ। लेकिन जो कंट्रोल पॉपुलेशन होती है, हाँ। हम उतना उसको कर रहे हैं। अच्छा। और नील पॉपुलेशन को कभी आप कर नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, अब एक और आवाम का बड़ा मसला है और वो है पार्किंग के हवाले से भी कि जी पार्किंग माफिया से बड़ा परेशान है। इस हवाले से इस ज़माने में क्या इकदाम उठाएं जी? इसमें आपको पता होगा कि हमने तकरीबन ये 2.5 महीने पहले या 3 महीने पहले हमने सारे जो हमारे डिफरेंट पार्क्स थे जो प्राइवेट लोगों के पास थे, जो पहले इंतजामिया ने कहीं दिए हुए थे, वो मोर देन कोई 100 थे सारे, हमने सारे वो उनसे वापस लिए थे। अकॉर्डिंगली जो हमारी पार्किंग की जो टेंडर था, हमने वो भी सारा हमारा उस महीने ही जो हमारा ख़त्म हुआ था, तो हमें दोनों के ओपन ऑक्शन, एक तरीक़ेकार होता है आपका कि आप ओपन ऑक्शन करते हैं इनका, तो हमने ओपन ऑक्शन मेरिट के ऊपर किया और वो तकरीबन हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और इस वीक में तकरीबन उसकी सारी जो अपनी वो हैं चीज़ें होती हैं, कोई फॉर्मेलिटीज़, वो कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी जहाँ तक बात है वो पार्क्स की, तो उसका एक जो है जो ईदगाह ग्राउंड था, उसका एक स्टे ऑर्डर आया हुआ है हाई कोर्ट से, वो उसकी लास्ट हेयरिंग है इस जुम्मे को, जो परसों है, तो इंशाल्लाह उसमें भी वो डिसाइड हो जाएगा और ये विद इन 2 वीक्स हमारे सारी पार्किंग जो है ऑन मेरिट जो है कंसर्न लोगों को हम दे देंगे, इंक्लूडिंग दोज पार्क्स एंड ग्राउंड्स। अच्छा, और गैर कानूनी चार्ज पार्किंग जो है उसका वो खत्म हो जाएगी क्योंकि हम लोगों ने नोटिफाई हो जाएगी। हाँ। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि अभी करंटली ये है कि जो आपकी चार्ज पार्किंग का खत्म हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मतलब इसका मतलब अभी है गैर कानूनी हो रही है चार्ज पार्किंग। वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी नोटिफाइड प्लेसेस नोटिफिकेशन नहीं है। और हमने अभी इसकी जो ऑक्शन किया है इसमें हमने नोटिफाई कर दिया है कि आपके पास ये 50 प्लेसेस हैं, इसके ऊपर तो पार्किंग हो सकती है, इसके अलावा कहीं और जगह पार्किंग नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी जब आप नोटिफाई कर देंगे तो वो इम्प्लीमेंट कराना, और उसके बाद भी लोग ये करते हैं कि जी जबरदस्ती ले रहे होते हैं, खड़े हो जाते हैं अपने तौर से। नहीं, इस तरह नहीं होगा। वो इसलिए फायदा उठा रहे हैं कि पहले नोटिफिकेशन नहीं है आज तक, मतलब कि जस्ट ये होता है कि हर किसी को आपने एक एक करके 5-5 करके पार्किंग दे दी, लेकिन एक कंबाइंड पार्किंग का एक नोटिफिकेशन नहीं निकलता। इस बार जब हम किसी को हम एक ऑक्शन करके हम नोटिफाई करके देंगे किसी को, तो हम पूरा वो नोटिफिकेशन करेंगे भाई ये हमारी डीएमसी की चार्ज पार्किंग की प्लेस है। आपको लगता है पुलिस भी आपके साथ इसमें ताउन करेगी? कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि अगेन फिर वही नीचे भी बहुत सारे लोग मिले हुए होते हैं ना, काली भेड़े हैं, तो वो फिर आता है कि जी उन्होंने किया और ऐसे किया, उनके अपने लोग बैठे हैं, उनके अपने लोग बैठे हैं, फलां का बंदा बैठा है, फलां का बंदा बैठा है। मैं यही कह रहा हूँ कि वो इसलिए फ़ायदा उठाते हैं कि आपकी सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं होती। अभी हम जिस तरह टैक्सेशन की बात मैं कहूँगा आपसे कि टैक्सेशन का जिस तरह हमने डिजिटलाइज कर दिया है, अब लोगों के जो है कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन उसमें नहीं है। अभी जब ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता किसी का भी, आप अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे, आप कंप्यूटर से मोबाइल से बात करेंगे और वहाँ से चालान निकाल के पे करेंगी और वहाँ से लाइसेंस मिलेगा आपको, तो इट मीन्स के देयर इज नो पर्सन जो आपको वहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सके या फिर आपसे कोई चीज ले सके। अच्छा, एक आम आदमी, ये जो बात आप कह रहे हैं, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, बट आप ये जो बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी जिस तक मेरा प्रोग्राम देख रहा है, वो कैसे इस बात का तयन करेगा कि ये जो सामने वाला शख्स मुझसे पैसे ले रहा है वो कानूनी है या गैर कानूनी चार्ज पार्किंग के मध्य? एग्रीड। अब ये है कि जहाँ पे आपकी पार्किंग की प्लेसेस हम नोटिफाई करने वाले हैं, हाँ जी, वहाँ पे आपका डीएमसी का लिखा होगा डीएमसी चार्ज पार्किंग। ओके, वहाँ देयर विल बी बोर्ड लाइक दिस कि भाई डीएमसी चार्ज पार्किंग, और ये हम मैंडेटरी करेंगे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में कि जो भी हमारा वहाँ पे
जिससे उसको आप ऑक्शन दे रहे हैं, जो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन वहाँ पे सबसे पहले बोर्ड लगाएगा। तो जहाँ नहीं लगा हुआ होगा वहाँ पार्टी वहाँ के लिए पे जाएगा तो illegal वहाँ कंप्लेन कर कर सकती है सकता है, फिर पुलिस 100%, को, और 100% आप तक वो कंप्लेनेंट जा सकता जा है। सकता है। अच्छा ठीक है, लास्ट सवाल है बस जी, मॉनसून खड़ा हुआ है जी, जी जी पिछले साल तबाह बर्बादियां हो गई थी सेंट्रल में, तो चूंकि ग्रीन लाइन का जो प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं बन रहा है और अभी तक बन नहीं पा रहा है, उस वजह से तो वैसे ही लोग परेशान, अजाब, और बहुत बेहतरीन ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर होता है बड़ा बेहतरीन इलाका होता था कराची का, क्योंकि हम कराची आइट्स हैं तो वी नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट कराची। तो कराची का बहुत खूबसूरत और बड़ा पुराना और बड़ा रिवायती इलाका था जो कि बहुत हसीन था और बहुत अच्छा होता था, लेकिन अब उसकी हालत ऐसी हो गई कि वहाँ जाने का किसी आम शख्स का मेरे ख्याल से दिल नहीं करता होगा। तो अब चूंकि उसमें जैसे थे उसमें ये सारी चीज़ें, ग्रीन लाइन का बहुत इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारी वजह से, जिस वजह से वो डिगिंग्स इतनी हुई, खुदाइयाँ, ये वो। अब ये बताइए कि मॉनसून चूंकि सर पर है, आप लोग को बड़ी जिम्मेदारियां मिली, पैसे भी मिले, सारी चीज़, मैं उसमें जा ही नहीं रही कितने पैसे मिले, वो लड़ाई में मुझे नहीं पड़ना, लेकिन ये बताएं लोग ये पूछ रहे हैं कि नो व्हाट इज़ द प्लान, क्योंकि अब मॉनसून सर पे खड़ा है और आज ही से महकमा मौसमियात इंडिकेटर भी दे रहा है कि 3 से 4 रोज बाद जी एक स्पेल शुरू होगा और अब मॉनसून के लिए हम खड़े में, व्हाट वी गोना डू फॉर दैट? सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारे पास जो ड्रेन, एक होता है ड्रेनेज सिस्टम, जो आपके स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स होते हैं जिनमें आपका बारिश का पानी जा रहा होता है। दूसरा आपका होता है सीवरेज सिस्टम, जिससे सीवरेज आपका जा रहा होता है। अभी मसला हमारे साथ ये है कि जो सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, वो इतना ओल्ड है कि आपके जो सीवरेज का कनेक्शन है वो आपके ड्रेन्स में डला हुआ है। तो आपके सारे ड्रेन्स जो इस टाइम हैं वो सारे सीवरेज चैनल्स बने हुए हैं आपके। तो और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अभी डिसाइड किया था कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 11 केएमसी के जो बड़े नाले हैं और 53 जो हैं वो छोटे नाले हैं। जी तो बिल्कुल। टोटल बनते हैं ये आपके 64। तो 64 नालों की जो है केएमसी ने अभी तकरीबन 15-20 दिन पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट आउट किए हैं और उन सब की डीसिल्टिंग हम लोग करवा रहे हैं, एंड दैट डीसिल्टिंग इज गोइंग ऑन। जब ये डीसिल्टिंग हो जाएगी तो आपके जो आपकी जहाँ पे अभी हो रही है, अच्छा, तकरीबन अभी 5-6 नाले आपके हो गए होंगे अभी, लेकिन अभी तकरीबन 64 या तो ये अभी तक ये आपका जो प्लान है, ये प्लान आपका जून के एंड तक है। ओके, तो ये जून के एंड तक लेकिन आपके उससे पहले शुरू हो जाएंगी बारिशें तो नहीं हो, बात ये है कि तब तक इतना है कि आपके जो मेजर नाले जहाँ पे आपकी मेन ट्रिब्यूटरीज है वो तो हो गई हैं। अच्छा। इनके गुजर नाला जो है वो एफडब्ल्यू जो है वहाँ पे काम कर रही है। हाँ। और पूरा गुजर नाले को हम वहाँ से डीसिल्ट करवा रहे हैं। औरंगी नाले के ऊपर एनएलसी काम कर रही है, वो वहाँ पे काम हो रहा है। अब एक बात ये हो गई आपकी डीसिल्टिंग की। दूसरी बात, पिछले जो एक्सपीरियंस था हमारा कि हमारे मेजर चोकिंग पॉइंट्स हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट में। इसमें आपको पता होगा सबसे पहले चोकिंग पॉइंट आपका है ये नागिन चौरंगी के ऊपर। तो नागिन चौरंगी पर जहाँ चोकिंग पॉइंट था वो हमने इस ग्रीन लाइन वालों से, SIDCL जो है उनसे बात की थी कि इस ग्रीन लाइन की वजह से हमारे 3 मेजर पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारा पानी ब्लॉकेट होता है। एक नागिन चौरंगी, दूसरा आगे KDA के ऊपर, और चौथा जो है A ब्लॉक के अराउंड। ये 3 जगहों पे ऊपर हमारे ग्रीन लाइन ने हमारा ब्लॉकेट किया हुआ है। इसके लिए आपने देखा होगा उनकी जो है SIDCL के थ्रू ही हम उसके A ब्लॉक से लेके KDA तक एक नाला नया बनवा रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम पूरा नया, ताकि वो वहाँ से पानी जो है वो रोड के ऊपर ना चले, वो अंदर उस ड्रेन के थ्रू आपका ड्रेन आउट हो ज़ियाउद्दीन चौरंगी की तरफ। सिमिलरली नागिन चौरंगी के ऊपर भी काम कर रहे हैं SIDCL वाले, और उन्होंने कमिट किया है कि हम जून से पहले आपको, जून खत्म होने से पहले आपको ये हम सारे खत्म करके देंगे, ताकि मानसून से पहले आपका कम से कम चोकिंग पॉइंट्स जो हैं वो आपके ठीक हो जाएँ। और दूसरी बात एक और थी कि आपका शराय नूरजहान आपने देखा होगा, शराय नूरजहां जो है इट इज वन ऑफ, वहाँ पे पूरा जो है रोड आपका उखड़ गया था। आज आपने एक साइड शराय नूरजहां की बन चुकी है, ठीक है, और साथ उसकी दूसरी साइड जो है वो तकरीबन 15 जून तक बन जाएगी। और साथ आप अब देखिए, मैं तो विजिट करना चाहती हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर के, जाऊं क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ आज आप जो है आप चले जाइएगा वहाँ पे। शराय नूरजहां की एक साइड बन चुकी है, दूसरी साइड जो है वो आपकी बन रही है, साथ उसके जो ड्रेन बना हुआ है उस ड्रेन की रिहेबिलिटेशन उसी के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। तो आपके शराय नूरजहान वो मेजर था, वहाँ से वो क्लियर हो जाएगा। फिर आ जाएं आप वहाँ पे जो इसका है मेजरली के 4K चौरंगी के पास। 4K चौरंगी से क्या होता है कि अल्लाह वाली से लेके 4K चौरंगी जो आपके न्यू कराची और नॉर्थ कराची है, वहाँ पे वेस्ट से पानी आता है सेंट्रल में, फिर ये रोड के ऊपर से चलता हुआ आता है आपके नागिन के ऊपर, नागिन से फिर जाता है ये अपना आपका गुजर नाले में। हमने क्या किया है, जो कराची मेगा प्रोजेक्ट्स वाले हैं उनसे हमने कहा है कि वहाँ से एक नाला जा रहा है 4K से टुवर्ड्स लियारी रिवर, हमने कहा उसको इमीडिएटली जून से पहले हमें पूरा साफ करके दें,
चले, और ये बहुत अच्छी प्लानिंग आप बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, होप सो कि ये जून में सारी चीजें हो जाएं इंशाल्लाह ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। मैं यही कह रहा हूँ हाँ, कि ये सारी चीज़ें ये हैं कि हमने लेसन लर्न्स हाँ, और जो सारे मेजर जो आपके वो कहते हैं कि प्री मॉनसून प्रिपरेशंस होती हैं उनको हमने अलग रखा हुआ है। और आज ही मेरी एडमिनिस्ट्रेटर KMC से ही बात हुई थी, वहाँ पे हम लोग के हमारी मीटिंग थी वहाँ पे क्लिक प्रोजेक्ट के साथ। तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि हफ्ते के बाद हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स को बुला के एक रिहर्सल भी करने वाले हैं कि चल, हमने प्री मॉनसून के लिए क्या क्या चीज़ें की हुई हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जो आप बता रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे कह के जा रहे हैं। होपफुली ये सब कुछ हो, ऐसा ना हो कि हमें अगले महीने हम जैसे इस मानसून स्टार्ट हो हम फिर रो रहे हो, कराची वालों का दुखड़ा यहाँ पे बयान कर रहे हो। सो होपफुली ये सारी चीज़ें हो जाए डिस्ट्रिक्ट इंशाल्लाह सेंट्रल के इंशाल्लाह। लिए। थैंक यू सो वेरी मच थैंक मोहम्मद यू। बख्श दरेजो फॉर योर टाइम। और जी नाजरीन, सेंट्रल के हवाले से आज खास तौर पे ये डेडिकेटेड हमने एक सेगमेंट किया DC सेंट्रल के साथ। होपफुली आपकी मालूमात में जो उन्होंने बातें बताई उससे काफ़ी इजाफा हुआ होगा। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।